क्या होगा कि सो आज हम आपको लेकर चलते हैं जनकपुर। जनकपुर बेसिकली फेमस इसलिए है क्योंकि माता सीता का बर्थ प्लेस है, और जनकपुर इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजा जनक वहाँ का राजा थे। तो आज चलते हैं जनकपुर। जनकपुर नेपाल में। सो मैं सुबह 7 बजे घर से निकल चुका हूँ। देखिए तो कब तक पहुँचेंगे, आपको अच्छे से हर एक चीज़ का दर्शन कराएंगे। वीडियो भी ऑन ही हो चल रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नेपाल के बॉर्डर पे। जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर खुला ही रहता है, क्योंकि बॉर्डर खुलने के कारण हमारा जो व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिश्ते मजबूत होते हैं। तो मैं इस बॉर्डर पे आ चुका हूं, पर अभी इलेक्शन के टाइम है तो बॉर्डर ओपन नहीं है, तो मुझे जाना तो है। फिर मैं साइड से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तो साइड से मैं निकलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फाइनली हमें सक्सेस मिलती है, तो हम अभी पहुँच रहे हैं नेपाल में। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो इंडिया क्लाइमेट है और नेपाल का क्लाइमेट लगभग सेम है, क्योंकि ये जो समुद्री नहीं, मतलब हिमालय के टच में जो एरिया है, तो दोनों का क्लाइमेट लगभग सेम ही है। तो आगे मैं टिकट लेके और जनकपुर के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रस्थान करते हैं, जो भी है। तो जनकपुर के लिए निकल गए हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जनकपुर। जनकपुर फेमस है, पहली बात इसलिए फेमस है क्योंकि माता सीता का बर्थ प्लेस है। दूसरी कि जनक जी यहाँ के राजा थे, तो सारी जो रामायण है इससे रिलेटेड है। जनकपुर धाम हमारे सीतामढ़ी में आ गया, पुनौरा, तो ये सारे रिलेटेड है क्योंकि ये मिथिलांचल का एरिया था। आपने सुना होगा वो हल चलाने का स्टोरी, फिर वो उसका सिख जो घरे पर लगता है, तो माता सीता का जन्म का ऐसा कुछ कहानी है। सो वो सारा तो हमारे सीतामढ़ी में पुनौरा में है। मैं कभी चाहूँगा तो आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम जनकपुर धाम पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। उससे पहले थोड़ा सा अंदर जाके और दर्शन कर लेते हैं। थैंक यू।
जैसे कि आपको पता है कि जो जनकपुर धाम है वो बहुत बड़ा एरिया में है, तो लार्ज एरिया में ये फैला हुआ है। तो पूरा देखने से पहले थोड़ा सा खाना खाना ज़रूरी है, क्योंकि शाम तक थक भी जाएंगे, तो इससे पहले थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली का प्लेट वगैरह जो भी है थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इस एरिया फेमस है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है। बट हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 का वहाँ 160 होता है, कुछ करेंसी पे डिपेंड करता है। तो खाना खाने के बाद हम फिर से गए हैं, और जो अंदर का व्यू है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें मल्टीपल बोतल लेना पड़ा पानी का। जैसे यहाँ पे हिमालय वाटर बताया जा रहा है कि सारे हिमालय वाटर है, तो थोड़ा महंगी ले रही थी, पर अच्छा था, मैंने पी के ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। चलते हैं जयमाला के व्यू देखते हैं, इसलिए टिकट ले लिए। आगे चलते हैं कि उधर जयमाला का जो भी सीन है वो सारे दिखाया गया है, समझाया गया है, तो वो सारे देखते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कि राजा जनक हल चलाते हुए दिखाया गया है। ये सीन बेसिकली ओरिजिनल पुनौरा धाम के है, जो सीतामढ़ी में। इस सारा बताया था ना कि मिथिलांचल का एरिया है, तो इसके पीछे का स्टोरी ये है कि राजा जनक और महारानी सुनैना लंबे टाइम से संतान की इच्छा की प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ऋषि फिर एक बार ऐसा हुआ था कि जनकपुर में अकाल पड़ गई थी, तो फिर राजा जनक ने हल चलाना शुरू किया। हल के जो निचले सिरे होते हैं ना, उनसे लग के एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, जिसको हम सीता बोलते हैं, जिसका नाम सीता रखा गया। ये सीन महारानी नैना और उनकी पुत्री माता सीता का है, जो उनके महल का अंदर का सीन लिया गया है। यहाँ सीन दिखाया गया कि जिसे तुलसीदास जी रामायण को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो सीन इसमें दिखाया गया है। ये जो सीन है, जो माता सीता के स्वयंवर से रिलेटेड है। राजा जनक ने एक ऐसी शर्त रखी थी अपने स्वयंवर में कि जो शिव का धनुष तोड़ देगा, माता सीता का विवाह उससे ही होगा। बेसिकली ये धनुष शिव का था, जिसको हम पिनाक बोलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 7 फेरे का सीन दिखाया गया है। यह महत्वपूर्ण पवित्र क्षण है, जिसमें भगवान राम और माता सीता ने विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। यह विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ था, और इस दौरान परिवार के सारे सदस्य और ऋषि मुनि सारे उपस्थित थे। आई मीन प्रेजेंट था ऑल।
आगे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आभूषण दिखाया गया है, जैसे पायल हो गया, बिछिया होता है एक, यहाँ पे एग्जिट लिखा गया है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना है, पर हमें बाहर नहीं और अंदर जाना है, ऊपर जाना है। व्यू काफ़ी अच्छा है उसका। हॉट है तो फिर तो फाइनली चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, मरवा की तरफ। मरवा मीन्स मंडप, जहाँ विवाह का सारे कार्य संपन्न होता है। कुछ आपको नॉलेज दे दे, जैसे विवाह मंडप, जिसे हम मरवा भी कहते हैं, भारतीय विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ विवाह के सभी प्रमुख कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसे बांस से बनाया जाता है, केले की पत्तियाँ, फूल और रंग बिरंगे कपड़े से बनाया जाता है, जिससे यह शुभ और पवित्र दिखाई देता है, मतलब शुभ और पवित्र दिखाई देता है। मंडप के 4